हजूर संत कृपाल सिंह जी का जन्म दिवस 6 फरवरी सन 74। महाराज जी का शामियाना और शिष्यों की श्रद्धांजलि और शब्द। लगे न पाई ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरनाई। सतगुरु पूरा प्रीतिया सतगुरु पिंडाल खद दिया एक काले बलाई ताती वाव ना लगई पार ब्रह्म शरनाई। जागिरद हमारे राम का दुख लगे न पाई ताती वाव। Happy birthday to you. Happy birthday, dear master. Happy birthday to you and many more. Let's have it. दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के जनाब पीर जामन निजामी बहुत कम पैदा होते हैं और यकीनन दुनिया इनको याद करेगी। मैं कहता हूँ खुदा इनकी उम्र दराज करे और उनके दिलो दिमाग को जीता जागता रोशन रखे। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। श्री टी.एस. खन्ना हुजूर महाराज जी ने जिन्हें अमेरिका में अपना काम सौंपा है। And we pray to the Almighty Father, Great Master Hazur Baba Sawan Singh to keep. दर्शन सिंह जी दुग्गल पिता की सेवा में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। जाम आया है रक्त करती है फजा वैद में जाम आया है और लेके कृपाल बहारों का प्याम आया है। मैंने सीखा है जमाने से मोहब्बत करना और तेरा पैगाम में मोहब्बत मेरे काम आया है कि तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि हर शाम सहर, तेरी मंजिल है बुलंद इतनी कि हर शाम सहर चांद सूरज से तेरे दर को सलाम आया है। वही उदारता, वही नम्रता, लेकिन मेरे साहब की नम्रता आज आ रहा था, वो सुनकर मुझे शर्म आ रही थी। काले मैंने कपड़े, काला में नवेश, गुनाही भरिया हो फिरा लोग के दरवेश। हमारे हजूर थे
आगे पीछे मैं सुना करता था कि वो कभी कभी कहा करते थे कि इतने काम करना, पर मुझे यकीन नहीं आता था क्योंकि मैं अपनी तरफ देखता था ये कैसे हो सकता। अगर एक दिन 12 मार्च को सुबह बुलावे टू कट शॉट फरमाने लगे, मैंने सारे काम अपन जगह मैंने छोड़ कर दिए हैं ताकि संतों की तालीम भले और बुरे ये न हो। वही बात जो अब मैंने अर्ज की, मेरे आंखों से आंसू बह गए सिर्फ इस ख्याल से ये क्या कह रहे हैं, क्या है भाई ये काम करना। तो मैंने कहा करना तो आप ही ने है, जैसा हुक्म करोगे ना चल जाओगे ना चल जाएगा। क्या लगा ऐसे ही होगा, मेरा काम नहीं। ये एक बहाना है, स्टॉकिंग हार्ट के पीछे तीर चला रहा और बात कुछ। जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ और जो लोग बयान करते हैं सुन सुनकर मैं चुप कर रहता हूँ, क्या तो दिल्ली दिल से कहता हूँ ये महापुरुष क्या कहेगा। वो कबीर साहब वाली बात है, लोगों ने मशहूर कर दिया बहुत सारी बातें कि उसके हम बड़ा बारी यज्ञ होना है। तो क्या भाई मैं यज्ञ कहाँ से करूँगा, झाड़ी में जाकर छुप रहा। यज्ञ हो गया बड़ा है तन कबीर तो क्या ये क्या हो गया। तो यही बात मैं देख रहा हूँ, ये मेरा कोई काम नहीं, सच्ची बात। वही इनके पीछे वो अपना काम कर रहे हैं जिसका मैं मुस्तक नहीं थे, मैं सारी चीज पास करता रहता, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं की। और वो एक किसके सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु रहा पर वो गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर दिया वही सदगुरु है। दया का शौक मुझे प्यास नहीं है देखने के लिए। मैं जाकर स्टेशन पर उतरा, मैंने पूछा यहाँ कुछ दरिया है किस तरफ है। तो वहाँ के स्टेशन मास्टर से पूछा था क्या तुम संतों के दर्शन करने आए हो। मैं कहीं संत क्यों को रहते हैं, क्या यहाँ दरिया के किनारे रहते हैं। मैं तो फिर दोनों काम हो गए, एक तो दरिया देख रहे दीजिए तो क्या वो सामना मकान वो वहाँ से नजर आता स्टेशन। मैं गया, छत थी पड़ी हुई, बल सीधी दीवारें नहीं थी, बाढ़ भी कोई नहीं लगी थी। मैं ऊपर चढ़ गया, बैठ गया, जैसा खाना खा रहे हैं वो बहुत अच्छा खाना खा कर देखे। मैंने देखा आंखें फाड़, ये वही है जो मुझे आया था 1917 में। हमारा आज इतनी ढेर दे दी कहना चाहिए कुत्ता पड़ी। तो मैंने अर्ज करने का मतलब आखिर जब ये फरमाया कि भाई ये काम करना, सच पूछते हो पीछे रहना बड़ा भारी मुश्किल है। मेरा जन्मदिन सच पूछते हो, जिस्मानी जन्म तो जरूर मनाया जा रहा था, पर मैं समझता हूँ मेरा जन्मदिन मनाना उसी दिन सफल हो सकता है जो आज मैंने सुबह को भी कहा था कि जो हजूर ने मुझे हुक्म दिया ये काम करना है, अगर उसमें सफलता हो जाए, वो काम पूरा हो जाए तब तो ठीक। एक उस्ताद को अगर फर्क 100,000 10,000 आदमी स्टूडेंट दिए जाए, इनको पढ़ाओ भाई, फर्ज करो, और लड़के पढ़ जाए फिर तो उस्ताद का जन्मदिन मनाओ, ठीक। अनोज दिली दूर है, कोशिश यही है कि उनकी कृपा से सबको खैर मिल रहा है। पर मैं ये समझता हूँ मेरा जन्मदिन उस दिन सफल हो सकता है जब हजूर का मिशन सब दुनिया में पहुँच जाए, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमरीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, चाहे रशिया हो, कोई भी हो। ये तालीम बेसिक प्रिंसिपल सब महापुरुषों की, यही हम भूल रहे हैं, इसी को हमने ताज़ा करना। और वो खुद सामान बना रहे हैं इस चीज को लाइक वाइल्ड फायर फैलने में। तो ये उनकी जो भावना थी, उन्होंने फरमाया था देखो भाई इसको लो ताकि ये फले और फूले, उनकी बरकत से ये सारा काम हो रहा। मेरी बढ़ाई इसमें नहीं। आप लोगों ने अगर मेरे जन्मदिन की मनाने की क्या कहना चाहिए शौक दिया है तो मैं तब भी समझूंगा मेरा जन्म सफल है जब उनका हुक्म पूरा हो, दुनिया में उनका नाम रोशन हो। सब महापुरुषों की जो बेसिक तालीम है उसका सब में दौर दौर सारे भाई आधारों में मिलकर सब समाज में उसके गुणवाद। ये आज नई बात नहीं,
यजुर्वेद के जमाने में, ऋग्वेद के जमाने में यही प्रार्थनाएं होती थी कि हजारों में मिलकर उसकी पूजा करो। ये बाहरी जितने शक्लों के झगड़े रगड़े हैं, रहो अपनी, ना बदलोगे तो भी कोई बनानी पड़ेगी। अरे जो रखे उसी में रहो, जो काम करना वो कर लो। तो आपका मैं यही अर्ज करूंगा, जीवन दिन बनाना इसी बात में है कि आज से आप अपना जीवन बनाओ। जो तालीम आपको मिली है उसको धारण करो। प्रैक्टिकल है, उसका एक्सपीरियंस मिल सकता है हजूर की कृपा से, मगर उसको दिन दिन बढ़ाना है। लोग साल साल में जमातें पास करता है। अरे भाई बताओ, आपको जब ये तालीम मिली आपने कितनी जमातें पास की? माफ करना, चीज मिली वो भी हम गुम कर चुके जीवन के ना बाकायदगी रखने से। उसके लिए मैंने तजवीज ये की थी कि डायरी रखो। डायरी भाई नहीं रखते। मैं हर बार कई बार प्रार्थना करता हूँ, कई बार ही मैं दान मांगता हूँ आप लोगों से। अरे भाई अब से तुम भजन करो। इकरार तो करते हैं शायद थोड़े बहुत, पर वो भी नहीं करते। बताओ, जन्मदिन के मनाने की शायद आपको तो खुशी होगी, सच पूछते हो मुझे खुशी नहीं है, सिर्फ इस कारण कि जो चीज दी जा रही है वो लोग फायदा पूरा नहीं उठा रहे। वेस्ट वाले ज्यादा उठा रहे हैं बड़े से यहाँ के। यहाँ जी तो बहुत करने वाले मिलेंगे, मगर सच में करने वाला कोई नहीं। बाहर 100 में से कम से कम 60-70% करने वाले मिलेंगे, यहाँ शायद 5% भी नहीं मिले। लेने को नाम ले लेंगे, जाले में रख देंगे, खाएंगे नहीं, बीमारी कैसे जाएगी? बात समझे? तो मेरी मैं यही कहते, मेरी प्रसन्नता, अगर आप कहते हो मुझे अपने जन्म की खुशी हो, आपको हो, मैं उसको मानने को तैयार नहीं। आपकी खुशी भी इसी बात है कि अगर आपको कुछ मिले और बढ़े, ली चीज खाई नहीं, बढ़ती नहीं, बीमारी कैसे जाए? तो मैं यही ताकीद करूंगा आज के दिन बड़े जोरदार लफ्जों में। अगर मेरी आवाज में कोई जोर है, आपके दिलों तक जा सकती है, तो भाई आज से जीवन बनो, नेक पाक सदाचारी बनो। जिस समाज से ताल्लुक रखते हो उस समाज में रहते हो, समाज की श्रृंगार बनो, जीवन को सुखसा बनाओ। परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा की अंश सब में है, आत्मा देदारी है, सबसे प्यार करो और सबका जीवन आधार वही है। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबको हम एक ही जात, इंसान सब एक है। ये तालीम थी हमारे हजूर की, जो उन्होंने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए जो हम भूल रहे थे उसको ताज़ा किया। फिर मैं यही कहूँ, इसी बात की अटेम्प्ट हो रही है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रिलीजन्स में कि लोग भाई मिलकर बैठ सके। चीज वही है, एक ही के पुजारी हैं, सब एक आत्मा देधारी हैं, सबकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। रहती हुई हर एक समाज में हम इसको पाए तो सच्चे मानों में आपको जन्म मनाने की खुशी होगी और मुझे भी शायद उस होकर खुशी हो। उम्मीद है, क्योंकि दान मांग मांग कर तो मैं रहा, आपने दिया नहीं। मैं 3-4 बार कई हर समय पर मैं ये अर्ज करता रहा, मगर आपके कानों तक नहीं पहुंची। अगर आज ही मेरी आवाज आपके कानों तक जा सकती है, गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, मेरे दिल में दर्द है। आप अपना जीवन बनाओ, आप ऐसा जीवन बनाओ लोग तुम्हारी तारीफ करें, किसी से दुबदा ना हो, किसी की दुश्मनी ना हो, किसी को बखैली ना हो, किसी का बुरा चितवन ना हो, सबसे प्यार हो, समझे? और आपको पता है प्रभु के पाने का जरिया क्या? परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी उसका स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम है। तो प्रेम को धारण करो। प्रेम में क्या? मिठत नीवी नान का गुण चंगैया तक निम्रता भरी मीठी जबान, प्रेम दिल में भरा हुआ ओवरफ्लो करे। इस समाज में भी रहकर हर कोई तुमसे प्यार करे। अरे भाई यहाँ के आने वाले भाई खाए किसी समाज से तलक रखते हैं, मेरा सबसे प्यार है। मेरे दिल में समाजों का झगड़ा हजूर ने उड़ा दिया, दिन मात्र भी नहीं रखा। मत जिस समाज में भी ये रहो, प्रेम का जीवन बनाओ, प्रभु को पाओ, दुविधाएं दूर करो, भाई भाई को गले लग कर मिलो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। अगर किसी को त्रुटि हुई है तो उसको भूल जाओ, घर में हुई है या बाहर में हुई है, और आगे के लिए प्यार का जीवन बनाओ बस। और भूल जाओ कि अगर किसी से है, इसमें आपको शांति मिलेगी। अगर आप 15 में आधा घंटा बैठोगे तो उसका ज्यादा फल होगा बड़े सिर से कि आपके अंदर दुविधाएं हो, आपके अंदर दूसरों की साथ पढ़ाई हो। खाए घंटे बैठोगे तो भी नहीं बने। मेरे ख्याल में शायद मेरी आवाज आपके दिलों तक जा सकती हो। आज से ही कम अपना जीवन रखो, पढ़े लिखे अपना डायरी रखो। कई भाई कहते हैं भाई दूसरे करेंगे तो हम करेंगे।
अरे एक बेवकूफ बनता है, माफ कर, अपना जीवन बर्बाद करता है, तो तुम भी करोगे उसको देखकर। मनुष्य जीवन हाथों से गुजरा जा रहा है, निकल चुका है बहुत सारा, थोड़ा बाकी है। थोड़ी रही बहुत ही रही, और थोड़ी से फायदा लो। अगर तुम अपने जीवन से फायदा उठा लो, अगर 2, 4, 5 आदमी नहीं उठाना चाहते तो उनकी बात किसने। तो आज मैं बड़े जोरदार लफ्ज़ों में फिर अर्ज करूंगा, वही जो अर्ज किया था कि आज से ही अपने जीवन की पड़ताल डायरी लिखो। पढ़े लिखे आदमी आप आकर बतलाओ। अनपढ़ जो है उनका अगर हजूर की दया से पहले दिन हर एक चीज का एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड पूंजी मिल जाती है। मुझे कई समाजों के भाई पूछे, अरे पहले दिन आप ज्योति कैसे दे दीजिए? अरे हजूर की कृपा से दे दी। फिर उसको संभालना हमारा काम है। जब तक जीवन सुरक्षा नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में दूसरों के लिए बुरा चितवन है, मन करके, वचन करके, कर्म करके, झूठ फरेब है, दगाबाजी है, रियाकारी है, कपट है, चोरी है, जब तक हमारे ख्याल अपवित्र है, जब तक हमारे दिल दूसरों के लिए नफरत है, जब तक हम दूसरों को दुखी देखकर हम दुखी नहीं होते, जब तक दूसरों का सुख अपना सुख नहीं मानते, तब तक वही जमीन नहीं बनेगी, परमार्थ नहीं बनेगा। तो अनपढ़े भाइयों का अगर वजन नहीं बनता है तो फौरन मिलो, किराया नहीं होगा वो भी दिया जाएगा। और बताओ क्या कर सकते हो? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हजूर ने फरमाया था भाई ये काम कर, ये काम उनका है, कर वही रहे हैं। मुझे ऐसे क्या कहते हैं, बुजुर्ग हो जाए बच्चा दौड़ने के लिए लगा देते हैं और क्या। तो मेरी याद आप समझे, खाली बातें सुनने का काम नहीं। अगर आज से भी आज शुरू कर दो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप थोड़े वक्त में तब्दीली आ जाएगी। अगर अपना जीवन सच में गुरु अर्पण कर दोगे तो इसी जन्म में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। बस मोटी बात। गुरपीर हमा का मरे जाम मुर्दार न खाए। और हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं, अगर दो लोगों को, एक वो जो होठों के दरमियान है, दूसरा वो जो दोनों रानों के दरमियान है, अगर तुम इसको संभाल कर रखो तो कहते हैं मैं प्रभु की दरगाह में तुम्हारा दामन। सत बचन अधीनता पत्रिया मात समान, याहों से हरी ना मिले तुलसी दास जमान। और इससे ज्यादा क्या मानते हो? क्या आपको ये डर नहीं कि मनुष्य बर्बाद जा रहा है? कब बनोगे? समाजों के झगड़े नहीं भाई, समाजें सब अच्छी हैं, रहो समाज में, हर एक समाज में यही तारीफ। कोई लफ्ज़ ऐसे फिर मैं कहूँ, हो सकते हैं तुम्हारे दिल दिमाग में ये बात असर करे। आज से जीवन बनाओ, रोटी ना खाओ जब तक भजन न करो, मनुष्य के साथ जीवन बनाओ भाई, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इससे जबान मीठी रख ले भाई, जबान मीठी रखने निम्रता भरी तो 100 दुखों का इलाज है। जब आप सबके अंतर उसी को देखोगे, सबके लिए प्यार रखोगे, कौन किसका हक तुम मारोगे, समझे? सबका भला होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था कि आज से कम अज कम कई जन्म मेरे ख्याल है मेरे भी अब 5-6 बार तो मनाए गए हैं। जन्म मनाने में आपको क्या मिला? मेरी खुशी वही बयान कर रहा हूँ। आपकी खुशी मनाने में बेशक हो, मेरी खुशी उसमें हो सकती है कि आप में जो मुझे समझ आई है हजूर के चरणों में बैठकर आपके सामने रखी है, आप उस पर अमल करें। मैं आपका जीवन बदलता देखूं, आपको भी खुशी हो कि आपका जीवन बदल गया, मुझे देखकर खुशी हो कि हजूर की तारीफ असल करना। तो मैं तो वही जन्मदिन की अपनी तब भी महानता समझ सकता हूँ। है तो नहीं, अगर होगी तो भी हजूर के चरणों की बरकत से हो रही है या होगी, मत जब ये काम पूरा हो जाए तब मैं समझूंगा वाकई मेरा जन्मदिन जीवन की काम है। अब जन्मदिन का सवाल, मेरा तो कई तरह से जन्म हुआ है। जिस्मानी लो तो आज की तारीख है, शायद वही 8 के बाद 8:30 8:47 के करीब आने वाला तारीखी लिहाज से। मगर असल जन्म मेरा वो था जब हजूर मुझे अंतर आने लग गया। दूसरा जन्म वो था जब उनसे मिला, मैं फिर से ऊपर आ गया। असल जन्म तो वही सदगुरु के जन्म में गवन मटाया। गुरु नानक साहब से पूछा भाई तेरा जन्म कैसे मटा? के जब सदगुरु के घर में पैदा हुआ। सदगुरु के घर पैदा होना किसको कहते हैं? पिंड को छोड़कर नई दुनिया में आने का नाम। मेरा जन्म उस दिन तक मुबारक नहीं हो सकेगा जब तक तुम सब कामयाब न हो। सच्ची बात, समझे? मुझे समझ आई महापुरुषों के चरणों में बैठकर, उन्होंने जीजादा निष्ठा या कैसे भी बाद में बच्चे भी हो महापुरुष होते हैं ना। गुरु हरकृष्ण जी साहब थे, एक पंडित आया कि हमने शास्त्रार्थ करने, उन्होंने एक के सिर पर छड़ी रख दी कि करो भाई पानी भरने का। उन्होंने ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया? लोगों को फैज मिल रहा।
इस बात का प्रत्यक्ष सबूत है। मैं देखता हूँ जो उनकी बरकत है। मगर मेरी खुशी लेना चाहते हो, मुझे मुबारक देना चाहते हो। बच्चे के घर में बच्चे का सबका जन्म मनाया जाता है। अरे मेरे जन्म में बनाने में क्या फजीलत तभी हो ना जो मैंने काम किया उसमें मेरी कामयाबी हो जाए। फल को 10-20 हजार 20 हजार या 30 हजार को उपदेश दिया है, वो कहने वाले मान जाए, आज न करे कल करे, कल न करे, करने लग जाए तो मेरा जन्म तभी है। सच्ची बात है। इन जन्मदिन के मनाने में कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ ये होती है शुक्राना होता है। जो अगर आप सब भाई इसलिए इकट्ठे हुए हैं जन्मदिन की खुशी में, तो खुशी इसी में है कि आप जिनको उपदेश मिला है, अब मिला है या पहले मिला, वो कमाई सच्ची मुबारक इसी में। मत्थे टेकने से, बढ़ाई करने से, मत्थे टेकने के साथ सच्ची बात मेरी दिली खुशी थी। मैं भी समझू कि मेरा वो भी मेरा नहीं दिया, किसी और का है। सजानती का क्या है भाई, जो बिल आया काट दिया, कैश पेमेंट कर दी, दूसरा ना अपना है ना पड़ा उसी का। तो जन्मदिन की मुबारक इसी में हो सकती है। मेरा तो मैं हक में नहीं, पहली बार मैं चला गया था, यहाँ नहीं था। दूसरे साल में उसी दिन 6 तारीख यहाँ से चला गया। इसी बार उन्होंने बड़े नंबर मेरे सब नंबर को छोड़ दी। चौथी बार वो क्या कहता करता ना करता, इस साल पीछे हमें अगले साल नहीं करना। तो ऐसे ही कुछ ने सामान बनाया, मैं यही नहीं उसे करेगी। मैं फिर भी सब भाइयों ने मिलकर अच्छा, मैं सच्ची बात में पेश कर रहा हूँ। इन मनाने का इसी में देखो, गुरु का दिन रोज मनाओ। एक और लफ्ज मनाना किस बात में, उसकी हुक्म की बजावरी करना, हर रोज उसकी पूजा खुशी मनाओ। शुक्र है हे मालिक तूने मिला उससे मत काम करो। मैं आपको मत्थे टेकता हूँ, आपको कहना न बनू काय की जन्म की बधाई बताओ। क्या मैं ये आज के दिन आपसे सबसे दान मांग सकता हूँ? मैं कई बार कहता हूँ, मेरे लोग तुम परवाह नहीं करते। कम से कम आज ही से ये शिकायत मेरे पास ना है कि मेरे पास वक्त नहीं। तो ये सच्ची बात, जो कुछ मुझे समझा या मुझे मिला, किसी को हुक्म के मुताबिक दिया जा रहा है, वो फल रहा, उसमें मेरी खुशी तभी है कि सबकी सफलता। आज ही कहना माना, शायद मैं कहूँगा हाथ खड़े करो तो सब खड़े कर देंगे। हाथ खड़े करना नहीं, गिर से आज ही शुरू करो। रोटी न खाओ जब तक भजन ना हो, ना बने तो उसका इलाज है, ना करने का कोई इलाज। आप दूर दूर से चल कर आए हो, मेरे दिन आप सबके लिए भावना है, खुशी है। अगर बच्चे पिता को मिलकर खुशी होते तो पिता को मेरे ख्याल जितनी खुशी बच्चों को मिलकर होती है या भाई को नहीं, वो उसका बयान नहीं कर सकते, ना समझ सकेंगे। कई मेरे पास आते हैं, उनके बच्चे नहीं, मैंने कहा तुम इस बात का भी नहीं समझ, जब तक तुम्हारे बच्चे ना हो तुम नहीं समझ सकोगे। आए गुरु का प्यार शिष्य कितना होता, जिसमें काला है ये सुहाग, ये कोई सवाल नहीं। उस्ताद को बच्चा वही प्यारा है जो उसका प्यारा। ये प्रभु की तरफ से एक कमीशन, सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया। अरे जिसको अंतर से कमीशन, जो लफ्ज कहता लोगों के दिलों में चली जाए, घर कर जाए। अभी महाराज ने निशानी दी, वैसे महापुरुष के सामने बैठो, यक्षुई से बैठो, परवाज करने लगे। ये आंखें हैं दो घर की, मैं भी इसी तलाश में था। मालिक ने दिया कही, हजूर ने बख्शिश उस सूरत में की। उनसे मिलने से पहले 7 साल पहले आने शुरू हुए, 7 साल पहले। तो वो गार्ड पावर जहाँ पावर काम करती है, जिन पर वो इजहार करती है, ईस्ट वेस्ट एनीवेयर कहीं जाओ। अरे ऐसे पुरुषों की तारीफ है जिस साधु संत महात्मा जो बेदो चाहते हैं, जिसका रूहानियत नाम है बाई सेल्फ एनालिसिस का, जो तुमको इनके के घाट से ऊपर लाकर अंतर की आंख खोल सकता, कुछ पूंजी दे सकते। जब मैंने तुमको पता होना चाहिए तो मुझे मिला है, थोड़ा मिला है या ज्यादा मिला है। ऐसे पुरुषों को जो वचन होते हैं ना, जैसे में आवे खस्म की मानी तैसा करेगी आपने लालो। वो मनबुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, जो प्रभु की तरफ से आता है वही बोलते हैं। मगर वो इंसानी जिस्म रखते हुए भी कुछ और भी होते हैं, उसको वही जान सकता है जिसको वो खुद अपनी समझ आप दे। तो जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, या तो वो लोग जो उस लेवल पर गए वो जाने ये क्या है, या कोई और उससे ऊपर हो तो वो जाने उससे ऊपर और कोई है या नहीं।
भाई महापुरुषों के कलामों से यही मालूम होता है कि वो इजहार हक नुमा है, वो प्रभु का इजहार की जगह। तो है भी सच्ची बात कि परमात्मा का जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, जो उसके अंतर उसका इजहार होकर वो उससे जोड़ने वाला है, तो वो कौन हो सकता है? यही कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर इजहार कर कर जीवों को अपने साथ जोड़ती है। इसलिए उससे बड़ा और कौन है? प्रभु का नशा उनमें सरशार होता, ओवरफ्लोइंग प्याले होते, वो सबर भरे प्रेम रस रंग, प्रेम विश्व के प्रेम, प्रभु के प्रेम, उसके रस और मस्ती और नशे के वो ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनके देखने से हमारे दिल में चाह उपजा, कुछ है ऐसे ही भाई, कुछ है ऐसे ही, क्या है ये पता नहीं। जिसको उससे एक पैग दे देते हैं वो भी नशेबाज हो जाता, उसमें वो परमात्मा इजहार कर रहा है, क्योंकि वो लाभयान है जिसके अंतर वो इजहार करके जिस पोल पर काम करे वो भी लाभयान है। ऐसे पुरुषों की क्या तारीफ हो सकती है? ये कोई जो पहुंचा हुआ ही जिक्र करे तो करे, तो उन्हीं की जबानी अगर सुनना हो तो ज्यादा अच्छा। शब तबरेज साहब ने कहा, क्या भाइयों तुम मुझको इन जाहिरी शक्ल में न देखो, मैं कुछ और हूं। इशारे देते अपने अपने। क्या कहा? फरमाते हैं, तो चिदानी के माँ के मुर्गा ने, तुम क्या जानते हो हम किस विलायत के मुर्गा हैं? समझे? हर नफस जेरे लब के में खाने खाहिम, और हर वक्त हमारे अंदर क्या चीज हो रही है तुम क्या जान सकते हो? क्यों बदस्त आवरत कसे मारा, माँ गहे गंजो गाह वैरान। कहते जो कोई हमको अपने कब्जे में ले ले, हम किसी के बन जाएं, तो वो जानता है ये कैसे खजाना। जिसको वो अपना ले या कोई किसी का हो रहे, तो फिर उसको झलके मिलती हैं कि वो क्या होते हैं। गर्भ सूरत गदाई कुएं ज़ायरा, इस दुनिया में हम फकीरों की तरफ गला घर फिर रहे हैं, मगर कहते हैं बस सिर्फ भी कि माँ के सुल्तान है। हमारे अंतर नजर मार कर देखो हम किस विलायत के बादशाह, हम किस विलायत के बादशाह हैं। घर के मुफ्ल से डर जाहिर हमें, हमारे पास पैसा कोई नहीं, कपड़े फटे हैं, गरीब आदमी नजर आते हैं आपको, मगर क्या करो तो बबातन निगर के माँ कान है। हमारे अंतर नजर मार कर हम किस बेशकीमत चीज की कान खुदती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म होने में नहीं आती। और इसी तरह कबीर साहब ने कहे कबीर, हम धुर घर के बेदी लाए हुक्म हजूरी। हम धुर घर के वेद के जानने वाले हैं, उसके हुक्म को दुनिया को सुनाने आए। भाई अब आप क्या कहोगे, कौन बड़ा? अरे भाई जो भी अनमही पुष्प पूर्ण पुष्प बना, जिसको कमीशन मिली, देयर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो सब नूर के बच्चे, जब वो आते हैं दुनिया को रोशनी दे जाते। तो ऐसी हस्तियां जन्म मरण दहु में नाई, जन्म पर पुकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर्षो लैन मिला। सेवने वाले बनो। सेवने से क्या होगा? सच्चा सदगुरु सेव, वो क्या कहता है? नाम के साथ लगो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई के लिए बायरियों के भोगों रसों से हटो। ये सच्चा सेवना। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जे सतगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। वो क्या सिखलाता है? वो पिंड से ऊपर जाना, पहले दिन तुमको मरना सिखलाता है, समझे? मौत का खौफ ना रहा, रोग गुरमुख आवे जाए निशंग। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस स्वरूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी, और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं। इसलिए वो हमको नहीं छोड़ता। बस देखने वाली ये बात है कि उसका काम क्या है कि हमारी रूह जो जन्मों जन्मों की बिछड़ी पड़ी है उससे मिलाने का काम रहता। ये उसका मिशन कि गुरु का संतों का काम बिछड़ी हुई रूहों को प्रभु से मिलाना है, इस दुनिया को गैर आबाद करना, समझे? ये उनका काम है। और इसीलिए
सब महापुरुष जितने अवतार भी आए संतों की महिमा गाते रहे। संत कौन होते हैं? उसकी दरगाह के मिनिस्टर होते हैं। हर एक किंगडम होती है ना, बादशाह, तो मिनिस्टर्स होते हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो के मालिक होते हैं। संत प्रभु के किंगडम के पोर्टफोलियो क्या रखते हैं? चोट मिलावे राम से होने मिले जो उनके पास होती आ तो इंद्र के घाट के ऊपर तो उनके साथ जोड़ देना, ऐसा महात्मा कहेंगे। और वो काम देने वाले, रिद्धि सीधे सिखलाने वाले, हवा में उड़ने वाले, जमीन से ऊंचा होने वाले कई और साधन बतलाएंगे, मगर उसमें तुम्हारी आत्मा की उनकी नहीं। कहते पूरे गुरु को ढूंढो। कबीर साहब से पूछा गया कि हम किस गुरु को पकड़े, किनके लिए? कहते सारे हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठाव, सारे साधु हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, आपको अपनी जगह। मगर शब्द पार खोजो है सो माथे से, जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, जो माउथ पीस ऑफ गॉड में, वो मेरे सिर में। पूरे गुरु की निशानी क्या सवाल? गुरु तो बहुत है। जिसका साहेब भूखा नंगा होवे तिसरा नफर कित हो। गुरु नानक साहब, किसी के पास तुम गुलामी करने लगे हो, वो आप खाने पीने को उसके पास नहीं, तुम्हें कहां से दे? फिर कहा अंधे के राह दसिए अंधा होए सजाओ, होए सजाखा नाम का ताव क्यों हो जल पहाड़। तुम देख रहे एक आदमी जा रहा है, वो अंधा, उसको नजर नहीं आ रहा। अंधा कौन है? संतों की इस्तिलाह में अंधे से नाचे जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नान का जी खस्मों को थे। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधे वो लोग हैं जो अंतर से आंख नहीं खुली, प्रभु को नहीं देख, वो प्रभु को नहीं देख रहा। अगर देख रहा हो तो तुमको दिखा भी सके। सन नोज दी फादर एंड अदर शोन दी सन रिवील। इसी महापुरुष की बढ़ाई इसी में है कि तुम्हारी वो आंख बनाए जिसे वो ज्योति से ऊपर गॉड इज लाइट बड़ा नूर है, जो वो आंख तुम्हारी बनाए उस ज्योति का विकास कर सके, उसका नाम गुरु, उसका नाम पूरा गुरु। रिद्धि सिद्धि अवश्य आ जाती है। कहीं मिलते हैं में सुनाए जान, खड़ा करके हवा में खड़ा कर देते हैं मुद्दे की तरफ। क्या हुआ भाई? मन का जीतना मुश्किल है, पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सहन, पढ़ना लिखना विचार की बातें करना, फिलॉसफी छांटना मांगनी, जमीन आसमान के खुलावे बनाना कोई बात, चतुराई की बातें बनाना कुछ बात, ये आसान बात है। क्या मुश्किल है? काम दहन चैस्टिटी का धर्म, मन बसी करो, माइंड को कंट्रोल करो, और गगन चलो, पिंड को छोड़कर ऊपर राइज अबव करना, यही बात है। जो पूर्व महात्मा तुमको यही कुछ देता, जो मरकर जाना है, मैंने अर्ज किया था, वो अभी तुमको आगे जाना सिखलाता है, बाहर भी संभाल करता है, जब अंतर जाओ तो वहां भी संभाल करता। गुरु अपियर रेड इन फॉर्म है, बाहर गुरु है, पांडे की तरह काम करता है, समझाता है, बुझाता है, दो आंसू भी बहाता है हम लोग। कहते चलो ऊपर, और चलने के लिए मदद देता है, खेचे शुद्ध गुरु बलवान। रोज अभ्यास करने लग जाओ, अंदर भी सामने आ खड़ा, उसको गुरुदेव रेड इन फॉर्म ऑफ द मास्टर कहते हैं। बाहरी फिजिकल फॉर्म को गुरु कहते हैं। जब वो जाता है वही सदगुरु या बरधुरे, वो तो ही गार्ड हरी जगह परिपूर्ण, हरि और नाम पर रामदास। अब आप समझे पूरा गुरु किसको कहते? सुखोनी साहब का जब सारे अष्टपदी का उपदेश मिल चुका तो आखिरी अष्टपदी में क्या कहते हैं? पूरे गुरु का सुनो दे। पूरे गुरु का सवाल है, अधूरे गुरु का नहीं। अधूरा तुमको अधूरा बनाएगा। पांचवी जो आंख वाला उस्ताद हो, पांचवी पढ़ा सकेगा। मैट्रिक वाला मैट्रिक, एमए वाला नहीं। तो रिस्पेक्ट तो सबके लिए है। कोई सीधी सिखलाएगा, कुछ सुपरनेचुरल पावर सिखलाएगा, कोई दूसरे का इन्फ्लुएंस करना सिखलाएगा, कोई एक से अनेक बनना सिखलाएगा। हुआ क्या? अब आप देखें गुरु की निशानी साधो सो सदगुरु संत कहा है, नैनो अलख लखा। वही सदगुरु संत कहलाने के हकदार है। वो तुम्हारी आंख बनाए, उसकी ज्योति का विकास कर। संत संग अंतर प्रभु दीठा, उसकी शोभ अंतर तुम देखने वाले बन जाओ। सन नो दी फादर एंड अदर शूड दी सन रिवील। सदगुरु मिले कहाँ? अखी वेखा।
वो आंख बनाया जिस तुम देखने वाले पाओगे। घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं कि दुनिया में रहो, खुद कमाओ, बांट कर खाओ, बच्चों को पालो और बनेंगे। अब आंखें बंद करते हो तो अंधेरा है, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरुमय भाव। जो बिठाए इस चाय की पर्दे को हटा सके, रोशनी का प्रकाश कर सके, उसका नाम हुआ मेरे दिल को भाई। जगह जगह महात्माओं को जहां भी जिक्र दिया कि वो आंखें बसती, अरे वो यही आंख पर बाहरी भी नेचर उनके बैक कॉल इशारे पर चलती है। जो जबान से निकल जाए, नामदेव थे, एक स्त्री का पति गुजर गया तो इससे अच्छा कपड़ा पहन लेती, आखिरी कहा जा रही थी तो उसने महात्मा को देखा, नमस्कार किया, मत्था टेका जाकर, तो जब बच्चा वो सुहागन हो तो महात्मा मेरा तो सुहाग जा रहा, कहते वो जिंदा हो। ठीक है, लाइफ अगर परमात्मा लाइफ दे सकता मगर वो बड़े निमित्त भाव रहते, इतनी ताकत के मालक होते हुए गरीब और भाई और दास बनते। तो बड़े प्यार से पहली बात क्या कही, भाई गुरु को पकड़ो और पूरे गुरु को पकड़ो। पहली बात, अधूरे गुरु से तुम्हारा काम नहीं, जीवन बर्बाद चले। निशानी मिल गई, फिर और दी है निशानी क्या? पहली बात, गीता पढ़ी, किसी महापुरुष की बानी पढ़ी, सब में यही कुछ, पूरा गुरु कौन जो खुद देखता है। पहले ये काम ना आलमों से होगा, न फादलों से, न ग्रंथाकारों से, न ये से, न वो, न रिद्धियों सीधियों के देने वालों से। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि स्पिरिचुअलिटी इज साइंस ऑफ द सोल। ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं, स्पिरिटिज्म नहीं है, ये मेस्मरिज्म नहीं, और ना ही दूसरों का इन्फ्लुएंस करो, ना शोभलाबाजी का दिखाना, ना माइंड रीडिंग। अब आप सुनिए, जब मैं सेंट पीटर्सबर्ग में गया, वहां उन्होंने पूछा कि अब क्या अनाउंस करेंगे, तो अनाउंस इज द साइंस ऑफ द सोल। ना कोई इज्म का झगड़ा ही नहीं, किसी समाज में रहो, कोई बैज लगाओ, आफ्टर आप आत्मा अनसोल्ड बॉडी हो, आत्मा देहधारी, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। तो दूसरी निशानी क्या है कि उसको अपनी मान बढ़ाई का ख्याल नहीं। कई महात्मा होते हैं फूलों, गले में फूलों का हार, ये वो, आगे आगे चलेंगे, पीछे छतर चलेंगे, जय महात्मा की, वो ये पसंद है, शो पसंद नहीं होता। पहली बात निमृता भाव, उसका श्रृंगार निमृत, और अपनी कमाई आप करके खाते, अपने पांव पर आप खड़ा और बांट कर खाते। खट कहाल के छत्रों दे नान करा सकते। गुरु नानक साहब ने तो यहाँ तक कहा, गुरपीर सदाए मंगल जाए, टांके भूल न लागू पा। जो अपने आप को कहता मैं गुरु हूं या पीर, गुरपीर सदाए मंगल जाए, अगर लोगों से मांगता फिरता तो क्या, तो उसके पाँव नहीं लगे। आए 6 महीने साल के बाद उन उतार कर ले गए। आज गुरु लोग क्यों बदनाम है? जाकर देखो, माँ पर गुरु की अपनी जायद लाखों करोड़ों की बनी हुई, कहाँ से आती? लोगों का खून निचड़े पड़ो। लोग तो बड़े अच्छे भाव से, और भजन में कहा उसका स्वाय, ना कोई बिजनेस है, ना व्यवहार है, ना दुकानदारी है, ना ये है। अपने गुजारे के लिए आप किस करता है, तो अपनी पेंशन को गुजारा करता है, या अपनी बात हो एग्रीकल्चर, ये वो अपने कुछ और कुछ बिजनेस, वो संगत के पैसे कुछ जाए। और फिर अगर ये वश हो तो महाराज दिया करो, फिर पर्दा हटा सके, कुछ विकास कर सके, पूंजी दे सके, संतनों को पूंजी सौंपी, उतरे मन को धोखा धर्म रहा है, अब क्या करोगे जो फाटो सदरो लेना। ये है निशानी पूरे गुरु। कहते भाई पहली बात है कि गुरु पकड़ो और पूरा सारी उम्र तलाश में गुजर जाए, कोई फिक्र की बात नहीं। ये सारा तलाश का पीरियड तुम्हारी भक्ति में शामिल। मैं आपको कहूं, जब ने जो 17 की बात है, पिछले संस्कार थे अपने, एक नशा बना रहता था, गॉड इंटॉक्सिकेशन। कभी कभी तीसरे चौथे 5वें महीने 1-2 दिन पीछे टूट जाता, बड़ी तकलीफ। तो कई महात्माओं से मिला, एक महात्मा के पास में गया, मेरा कायदा सारे महात्मा के पास जाने, एक के पास गया, मैंने कहा भाई मेरा ये एक नशा बना रहता है, ये कभी कभी दूसरे चौथे 6वें महीने बाद टूट जाता है 2-4 दिन के लिए। उस नशे का हमें आप तो तजुर्बा नहीं है, नाम हमारी नाम का चली रहे, ये कैसे हो कि ये टूटे नहीं। तो पहला सवाल उन्होंने क्या किया, तुमको यहाँ शीश देना होगा। मैंने दिल में सोचा, जो मेरे शीश का भूखा है, अरे शीश को तो अपने आप देना हो,
मैंने मत्था टेका और आगे जो इंदा या बिंदा दिल में तलाश थी हजरत कई 7 साल पहले बाहर फिजिकल प्लेन मिलने से पहले दर्शन होने लगे। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है कि शीश को अपने आप पर, जो शीश का भूखा वो गुरु, जो हमारी जायदादों का, हमारे रुपए पैसे जायदादों का भूखा वो गुरु। जब मैं अमेरिका से आया पहले दिन, जब मैं वहां पहुंचा था तो वाशिंगटन में टॉक हुई, तो पहले टिकट्स पर वहां पर होती है ना लेक्चर्स, मैंने कभी कोई टिकट नहीं लगा। यू डोंट वांट एनी मनी फॉर योरसेल्फ? नो, नहीं, इट इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर रियली गिवन फ्री टू ऑल लाइक अदर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। दूसरे पेपर में निकले है द गिफ्ट ऑफ नेचर जो फ्री दी जाएगी। तो पहली टॉक के बाद एक जर्मन था, वो खड़ा हो गया, चले वे सेक्रेटरी आई ऑफर $5,000। एक दिन कहा $5,000 मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा आगे आ जाओ, आगे आ गया। किस लिए देना चाहते हैं? चलो यू गिवन अ वेरी वंडरफुल टॉक, बड़ी आला तकरीर की है आपने। मैंने कहा देखो ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, ये फ्री दी जाएगी। जब मैं यहाँ से आया कई लोगों ने ऑफर की $25,000 देने के लिए, मैंने कहा नहीं। कह क्यों? मैं कहा अगर आप इसको खर्च करना चाहते हो तो यही इस विषय में खर्च करो। संगत का रुपया संगत के लिए, आते वक्त के लिए नहीं याद। तो वो कहने लगे, रो पड़े, क्या लगे, इट वुड हैव बीन मच बेटर इफ यू हैड टेकन मनी, यू आर टेकिंग अवे आवर हार्ट, तुम्हारे दिलों को ले जाते। बात समझे? ये इंसानी हमारा, ये शिक्षा मिलती हमारे रूप है उनका यही क्यों। तो कहते पहली बात किसी पूर्ण महात्मा को दी। महात्मा तो बहुत है, शीश मांगने वाले, रुपए चाहने वाले और भक्त करने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हारी आत्मा का मरा चाहने वाला कहीं कहीं मिलेगा। जो शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री, ये मौत वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, ये शब्द मुजस्समा वही तुमको शब्द के साथ जोड़ सकता है। और कुछ गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, गुरु में वो प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता? परमात्मा। परमात्मा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? ये कहना पड़ेगा कि वो आप ही किसी पोल इंसानी पर बैठकर अपने साथ जीवों को आप गुरु में आप समोए शब्द वर्ता है, शब्द वर्ता हो। आलिम हो या फाजिल, इस बात की बात नहीं। अगर आलिम है तो खुशी की बात। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार। तो एक बात को कई तरीकों से समझाएगा। मैं आपने भले की बात सुनाई थी ना, मगर अगर इल्म से आरास्ता ना भी हो तो पते की बात कहे। ये साइंस क्या है? इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करके, आत्मा को लिबरेट करके, अपने आप को जानना और प्रभु परिपूर्ण से जोड़ना। ये सारा पढ़े लिखे दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़े को अनपढ़ बनना पड़ेगा। बात जितना फैलाव उतनी दूरी, और यही कारण है जिनका फैलाव ज्यादा नहीं, बच्चे ये उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, वो जल्दी एडवांस करते। जो बुद्धि के फैलाव में है वो ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, वाई शुड बी, वाई शुड नॉट बी, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। जब तक वो बुद्धि के मैदान में आया है वाई वेयर फॉर नहीं समझेगा, वो चल नहीं सकता। करते करते ये बात क्या, ये क्यों, अनपढ़ चलने लग जाए जिसका बुद्धि का फैलाव नहीं। खाइला की पावना इनो पटड़ा तेदुर ला, बुल्ले शाह थे, शायद उनके गुरु थे, इल्म से आरास्ता नहीं थे। पूछा भाई प्रभु कैसे मिलता? अरे भाई क्या है, सोच तुम्हारी जो लगी है उधर कर लो। बात तो वही, उसको कहो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को सही है कहने की जरूरत है। तुम्हारा ध्यान इधर लगा पड़ा है, जैसे ऐसा करो तो कर, बस बात तो वही। कई बार नाम दिया जाता, बच्चों को ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा फैलाव तो उनको ज्यादा हिस्ट्री है, जो बहुत से पढ़े सियाने हो उनको थोड़ा होता है, वो बाद में घबराते हैं ये क्या होगा। तो शब्द रहता गुरु हो, शब्द में शब्द श्रोत्री, गॉड इन मैन, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस, बस, क्योंकि वही उसके साथ जोड़ता और कम दोस्त। ये निशानी दी गुरु, कहते ये इसमें तुम्हारा भला है, भला है ना, तुम्हारा भला, तुम्हारी आत्म की उन्नति है ना, बाहर की उन्नति है, कोई भला नहीं, तो बार बार तुमको दुनिया में लाएंगे। जो आत्मा की सेल्फ एक्सपैंड होकर सबका भला चाहेगी, इसलिए आपको पता है जो सबका भला चाहता है वो प्रभु के ज्यादा नजदीक, वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सब में सबसे प्यार करता है। बस
तो आपको तो प्रेम में मैं वीर है, टिकाव है, सर्विस है, सेक्रीफाइस है, लव नो सर्विस इन सेक्रीफाइस। प्रेम सर्विस को करना और कुर्बानी तक करने को तैयार, तन मन धन सब कहते सो तुम्हारा भला। क्या अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके सेवने वाला बन। सेवने वाला किसको कहते हैं? जो वो हुक्म दे उस पर कार बन रहा हो। सतगुरु वचन जो है ना वही सतगुरु, जो उसके बच्चों के सेवने वाले, उसका क्या नतीजा होगा? गुरु रविदास साहब फरमाते हैं, सतगुरु सेवन सेवन पागी, राम नाम तुमना अंतर जाता है। वो धनी अंतर शाम बिल्कुल जाग उठेगी, लाइट का विकास है। जो सेवने वाले, सेवने के पंजाबी लफ्ज है, माने भाव के साथ किसी के हुक्म की बजावरी करने वाला हो, बंधन के साथ नहीं। वो क्या कहता, अभी बताया ना, सबका भला सोचे तो दूसरे को बुरा चितुल लगता है। मैं आपको मत्था टेकूं, आपका कहना ना मानूं, फिर ये आपकी नादी है या सेवना? क्राइस्ट ने इसलिए कहा, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो मेरा हुक्म है। वो क्या कहता है? सबका भला सोचो। क्यों ना? सदाचार के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है? उसकी बेसिक चीज यही है, किसी का बड़ा चित्त न रखना, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने, इसमें तुम्हारा भला। ये तो प्रिया मिलन की सिखता ही है ना ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम जबान से गालियां निकालते हैं, हाथों से मारते हैं, मन में बुरा चितुन करते रहते हैं, ऐसा पद प्रभु को कैसे पा सकते? पाग निकट कर पेट, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पहली बात, सब में प्रभु को देखो। गीता में भगवान किसी ने क्या कहा? जो मुझ में सबको देखता और सबको मुझ में देखता वो मेरा भक्त है। आपको कोई नई तालीम नहीं दी जा रही, वही तालीम जो हमेशा से चली आई है, हम भूलते रहते हैं, उसी को ताजा किया जाए। सत्य को धारण करो, झूठ, प्रेम, दगाबाजी, रियाकारी, कपट, चोरी, किसी का हक मारना, किसी का खून निचोड़ना नहीं छोड़ो। शराब की पितृता को धारण करो। चैस्टिटी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। मन करके, वचन करके, कर्म करके, और वो सब में है कि विदानिष्टि के हर दिल खुदा। जब आपने जान लिया कि वो सब के हृदय, फिर सब कार्य करना चाहिए कि नहीं? बुरा क्यों चितुन करेंगे भाई? तुलसी साहब ने तो एक तारीफ दी है साधु की, गुरु ने जो शिष्य को साध कहा सो। महापुरुषों की एक निशानी दी है, उनकी चाल हमेशा चकोर की तरह होती है। हजूर चलते थे आज कभी चलते देखा हो, ये एक निशानी, कई निशानियां हैं महापुरुषों की। उनके चेहरे पर खाल होता है, उनके खाल था यहाँ। हाफिज साहब ने इसका इशारा दिया, अगर तुर्की शीराजी बदस्तार दिले मारा बखाल हिंदुश बख्शुम कमर कंधे बुखारा, कि अगर वो मुर्शिद मेरे दिल को काबू में कर दे, उसके चेहरे पर जो खाल है उस पर मैं दोनों दुनिया कुर्बान कर दूं। हजूर के चेहरे पर वो बल था। ये जो फोटो बन के इसमें वो चेहरा बल दिया गया, तो उनकी चाल जैसे कबक रफ्तार होती है। ये महापुरुष वो एक मस्ती में झूमते हैं ना, ये बाहरी हालत से। नाज की कुर्बान है, सौ जान से बलहार है। नजाकत के लिहाज से जिस्म उनका ऐसा सूक्ष्म था, सात्विक था, कि उसको देखकर हैरान नहीं होती है कि नजाकत क्या बला होती है, उसकी पर भी कुर्बान होती। ऐसी थी उनके चेहरे की हर एक चीज, आंख क्या, नाक क्या, होंठ क्या, हाथ क्या, चाल क्या, पांव क्या, बड़े नरम। कई दफा इत्तेफाक होना उनको दबाने का, तो अजीब किस्म की उसमें नजाकत मालूम, नरमी मालूम होती थी। नाज की कुर्बान है, सौ जान से बलहार है। हाँ बहारे रिये सावन गैर से गुलजार। बाग में जाओ जिसका जी खुश हो जाता है, जब उनकी सोबत में बैठते दिल खिल जाता, सब दुनिया भूल जाती। नेचर का इजहार पूर्ण तौर से वहां था, ये हालत थी। और सब महापुरुषों की यही हालत होती, जो भी महापुरुष आएंगे उनमें ये जलवा होगा। शक्लों का सवाल नहीं, इजहार सूरत का सवाल है। दिल बरी, फिर सादगी। एक तो दिल को खोना, फिर सादा लिबास नहीं तो होता निजाक अच्छे है, फिर बड़े लिबास अच्छे अच्छे पहनकर, कई इतर फलेल लगाकर नहीं भाई। सादगी उनमें थी,
दिलबरी थी फिर सादगी, दिलबरी फिर सादगी, दो चीजें इकट्ठी नहीं जाती। सादगी और दिलबरी, दिल को खोना। बना तना आदमी हो तो हो सकता है कि कुछ न कुछ कशी हो, नहीं, उनकी वैसी सादगी थी, लिबास बड़ा सादा, मगर सादगी होने पर भी उनमें दिलबरी थी, तमकनत फिर जाफदा और दबदबा भी था। वो दबदबा तो दूसरे को रेर करता है नहीं, ये दिल को खाइता। दो चीजें बड़ी यानी मिलती इकट्ठी नहीं। उनका रोग भी बड़ा था, दबदबा भी बड़ा था, मैं दबदबे के होते हुए भी जान को उबारने वाले। गुरु ज्ञान भरी पुरुष क्या करता, दर्शन भेटने से ऐसे पुरुषों के सब पापों का नाश हो जाता है और हरि से मिला देता। गॉडमैन की तारीफ है। महात्मा 2/3 उपदेश आंखों से देता और 1/3 वर्ड ऑफ माउथ। बात समझ, वो रिसेप्टिविटी से काम नहीं बनता, बगाते काम बनेगा। तो कहते हैं दर्शन पेट पाप सब नाश। क्या करेगा? हरि से मिला, हरि उसमें प्रगट है, उससे मिल जाएगा, दो से एक रूप हो जाएगा। जिस्म का दो से एक रूप होना नहीं, माइंड दैट, आत्मा का दो से एक रूप। गुरु रामदास जी साहब ने मिसाल दी है क्या कि लकड़ों के अंबारों के अंबार लगे पड़े हो, जरा आग की चिंगारी जाओ सब भस्म हो जाते हैं। अगर जन्मों जन्मों के पापों के अंबार उग्र पापों के हो, किसी साधु से ज्योति की चिंगारी लगा लो सब भस्म हो। वो सुखों के देने वाले। आत्मा को सुख मिला, बाकी सबको सुख मिली। On spiritual health depends the life of mind and body both. जन्म मरण दहु में नहीं, जन पर उपकारी आया। वो जन्म मरण में नहीं होते, उपकार की खातिर आते हैं। क्या करते हैं? जिया दान, जिंदगी का दान देते हैं। हर्षों लैन मिला, जिया दान देवो। वो ज्योति मुजस्सम होते तुमको जोड़ देते, वो नाद मुजस्सम होते बिठाते, नाद सुनने में आ जाता। पार ब्रह्म का नाम जुड़ा है, पार ब्रह्म की देता, पिंड अनब्रह्मंड के पार की खबर देता। और क्या करता है? अंते होए खाई। जिसको ऐसा गुरु मिल जाए वो उसको कभी छोड़ता नहीं, न दुनिया में न मर कर। अंते हुए अंत समय उसकी सहायता कर। बच्चा सदगुरु से सच संभालिया, अंत खुलोया है जे सतगुरु गए चल बच्चा में चल। अब पिंड को छोड़कर जाना सीखे, तब मरकर छोड़े तो भी एक साथी बन गया ना बगैर देले पैसे। कौन है? जिन तुम मेरे तिनी बुलाए सुख स्थिति कराओ। जिसने हमको दुनिया में भेजा था ना परमात्मा ने, हमको दुखी देखकर वो भेजता आदमी इनको वापस ले अपने घर आ जाए। चलो अपने घर। संत किसको कहते हैं? हमरो परता बड़ो विवेकी आपे संत कहा। जिसके अंतर वो प्रगट उसका नाम संत, किसी भेद का नाम संत है। सफेद काले नीले पीले कपड़े पहनने का नाम संत है। कहते हैं अगर उसकी धूड़ी मिलती रहे, चरणों में बैठना नसीब हो, सारे दुखों का नाश होगा। और संत मिले कब जानो? सदगुरु मिला तब जानिए जो मिटे मोह तंता। जिसका मोह मिट गया है। कब मिटेगा? जब जिससे ऊपर जाओगे। ताप कब मिटेंगे? अधिभूतक, जिससे ऊपर इसका एहसास नहीं होगा। अध्यात्म मन इंद्रिय काबू होंगे और अधिदेव का आसमान से आए मौत तो तैयार है। जब ये अवस्था बन जाए समझो सदगुरु तुमको मिल गया। दर्शन पेटे तो वैसे सुख, दर्शन मिले सब जानिए, खाली देख ले चले। वो अज्ञानता का अंधेरे को मिटा देता, अंतर ज्ञान का अनुभव कराता है। ज्ञान का मैंने अभी अर्थ किया ना, ज्ञान ध्यान तुम जानिए, तो नाद का अनुभव होने इसका नाम ज्ञान है। या गुण ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया अंतर चानन प्रकाश का अपना जो ये है ज्ञान का अनुभव। तो कहते हैं उसके साथ लगने से सब पापों का नाश हो। जैसे मैंने पहले मिसाल दी ना, अंबारों के अंबार लकड़ों के ढेर लगे हो, आग की चिंगारी से भस्म हो जाते हैं। उग्र बाप जन्मों जन्मों के हो लदे पड़े, साधु से ज्योति की चिंगारी ले लो, वो भस्म हो जाए। तो जो ज्ञान जिसके अंतर ज्योति, वो ज्योति प्रकट करेगा ना, बड़ी साफ। हम उसकी शरण में है जो सब कर्म का पार ब्रह्म से परे, पार स्वत लोग सचखंड का हो, हम उसकी शरण में।
और जो मिलता है ना उसको भी उसी की क्षण लगा देते हैं, अपनी नहीं। किसके साथ? प्रभु से पंकज प्रभु के साथ जोड़ता है ना, जिस्म के साथ तो नहीं जोड़ते। नो सन ऑफ मैन कर साधु की संगत में सारे बंधन टूट जाए। लकड़ होती है ना, उसको अंतर में घुलने लग जाए, अंतर से बाहर से सब अंतर खाई जाती है। और जिसको नाम मिल जाए उधर मुंह करे, अंतर से बिल्कुल डिटैच हो जाएगा, अनअटैच हो। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा ही निशान है, जैसे जल में कमल रहता है उसके पत्ते पर पानी नहीं ठहरता है, मुर्गा भी जल में रहती है, पानी के असर को कबूल नहीं करती। ऐसे ही जब हमारी छोटे शब्द के साथ लगती है तो दुनिया में रहती है, दुनिया का असर नहीं। ये इन द वर्ल्ड गेट आउट ऑफ इट। सारे बंधन यहाँ रहता भी मुक्त है, मरकर भी मुक्त। जो जीते जी पंडित है, मरकर भी पंडित। इसलिए कहते हैं मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। शब्द से बनना है उसका महाराज सुने तो फिर इन लोगों के भोगों से वो क्यों डूबेगा? इससे लिखा धर्म राय की कान चुकावे बिख डूबदा काट कढ़ी दे। हमारी जैल इन की जैल में डूबी रूह को खींच कर ऊपर लाता है, उसे देखने वाला बन जाता। फिर धर्म राय की कचहरी क्यों जाएगा वो? धर्म राय दर कागज फाड़े नानक लेख सब लेखा समझा। जन्म मन का खत्म हो गया डर, फिर बंधन में नहीं आएगा। देखो जन्म मरण से डरे 7 दिन की सरनी पड़े। वो पहले दिन तुमको ऊपर लाने का, मरने का लेसन देता है, वन डिमॉन्स्ट्रेशन देता है। रोज आओ जाओ गुरुमुख आवे जाने दोनों हाथ यहाँ भी और वहां भी। जो यहाँ भी मुक्त है, मरकर भी मुक्त है। जन्म मन का खौफ खत्म हो जाए गुरु के चरणों में जाने से। कैसे गुरु को? जो पार ब्रह्म के सेवने वाला, जो शब्द के साथ लिख लगी अपनी और तुमको उसके साथ जोड़ता, उसका अपने आप से आप प्रकाश है, उसका पहले करने वाला कोई नहीं। क्या करता है दुनिया में? लाइट हाउस बन के आ जाता, लाइट हाउस बन के आ जाता दुनिया को रोशनी देने। मैंने अभी मिसाल दी थी, सदगुरु मिले अंधेरा जाए। ही इज द लाइट हाउस, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। Whosoever shall come to me shall never walk in darkness. अब मालूम है तो तुमके अंदर लाइट करता है, तुम अंधेरे में नहीं जाते। कौन है वो परमात्मा मैनिफेस्ट हो गया किसी ह्यूमन पोल में, लाइट हाउस की शक्ल। ही द गॉड इन मैन। उसके दर्शन भेटने से पापों का नाश हो। अगर उसको सन ऑफ मैन समझते तो क्या लोग? नो सन ऑफ मैन के ना हो, सब तन बल्ब की कदर करते हैं जिसमें वो लाइट है, ठीक है। और ऐसे बल्ब जहां बैठे वो तीर्थ स्थान बन गए, क्यों ना? जहां जा रहे हैं वहां पर वो तीर्थ बन गए ना। एक महात्मा 10 जगह बैठा, 10 तीर्थ बन गए। कौन बड़ा हुआ भाई? तीर्थ के हरि कला कहना पड़ेगा। ऐसी पुरुषों का मिलना बड़े भाग। वे आप होने के लिए किसी अन्य भाई पुरुष के चरणों में जाओ। जो जा चुके हैं उनको वे आप हुआ है उसकी कमाई करो। याद रखो, जिसको वे आप मिल जाए, अगर उसका आगे काम वक्त पूरा नहीं देता, वो दिन दिन ढीला पड़ता जाता है। वो पहली चीज और डाई होता है। फिर कोशिश करने पर भी उतनी जल्दी नहीं जा सकते। सवार हो गए तो भागते चलो, दिनों दिन तक ही हो। ढीले पड़ गए, कभी छोड़ दिया, कभी कर दिया, नतीजा फिर नए सिरे से। तो इसलिए मेरी मुबारक देना चाहते हो ना मुझे, को दोगे? कोई है बंदा ऐसा जो मुझे मुबारक देगा आज के दिन? चलो मैं इंसान ही बन गया के लिए कि आज से भजन शुरू कर। ये तो हुआ ना आदर्श। अब इसके लिए कैसा कदम उठाना होगा? कई तरह से, व्यवहार के लिहाज से, आहार के लिहाज से, आचार के लिहाज से, और फिर इधर वे आपके लिहाज से। आप देख लो, मुबारक देने आए हो तो खुशी की बात है। मैं लेने को तैयार कि मेक अप योर माइंड। आप कहोगे यहाँ आना जरा मुश्किल हो जाता, क्योंकि कहीं तो मत्थे टेक कर काम हो जाते, कहीं फूल चढ़ाने से काम हो जाता है, कहीं जीजी करने से, नाचने टापने से। यहाँ ये काम नहीं होता, यही मुश्किल। अरे भाई तुम करो, शाबाश क्यों नहीं मिलेगी? तुम गुरु के पीछे, गुरु तुम्हारे पीछे जाएगा। कबीर साहब ने कहा, मन निर्मल विहा ज्यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हर कह कबीर। प्रभु को तो मिलता नहीं भाई, गुरु को शिष्य को ही नहीं मिलता। बात है सच्चे मानो। अरे जो शिष्य बनते को आसमानों से गिरते, अरे उनको भी ऐसे ही मनुष्य जीवन मिला जैसे तुमको मिला। आज के दिन मैं यही कहूंगा भाई, मेरा जन्मदिन मुबारक नहीं हो सकेगा जब तक तुम सब
कामयाब न हो। सच्ची बात, समझे। मुबारक हो जन्मदिन सतगुरु कृपाल का, दो जहां के वाली और सावन के लाल का। मुबारक हो जन्मदिन सतगुरु कृपाल का, दो जहां के वाली और सावन के लाल का। कुल मालिक के बचपन से कोतक निराले, पढ़ डाली कई लाइब्रेरी और कई रसाले। फिर सोचा नहीं दुनिया मगर पाना है मालिक को पहले। अंतर में पाया सावन को मिलने से 7 वर्ष पहले। फिर जो भी कदम उठा वो मालिक के पास ले गया उन्हें। पूरन से पूरन होकर मालिक का पूरन अभ्यास हो गया उन्हें। मुबारक हो जन्मदिन सतगुरु कृपाल का, दो जहां के वाली और सावन के लाल का। चेहरे पे जलाल आँखों में सफेद दिलकश रोशनी। चेहरे पे जलाल आँखों में सफेद दिलकश रोशनी। जिस पर पड़ी नजर कर दे कायल, छेड़ दे सनसनी। चरणों में पदम माथे पे ओम चाल में तेजगी। चरणों में पदम माथे पे ओम चाल में तेजगी। सादा लिबास शरीर में खुशबू जीवन में सादगी। सादा लिबास शरीर में खुशबू जीवन में सादगी। गारंटी से मुझ जैसे लाखों अंधों को आँख दी जोत जलाई। घंटे सुनाकर शहनाइयाँ सुनाकर की अंतर की सफाई। हर जगह उसने की रखवाली और रहनुमाई। हर जगह उसने की रखवाली और रहनुमाई। छुपा कर रखा खुद को चाहे थी उसमें कुल खुदाई। छुपा कर रखा खुद को चाहे थी उसमें कुल खुदाई। मुबारक हो जन्मदिन सतगुरु कृपाल का, दो जहां के वाली और सावन के लाल का। वो हमसे भजन सिमरन का दान मांगते रहे मगर हम सोते रहे। जब वो गए निज धाम तो होश आई और रोते रहे। अब भी हैं वो अंतर नूरी स्वरूप में कर रहे इंतजार। अब भी हैं वो अंतर नूरी स्वरूप में कर रहे इंतजार। कमी इस बात की कि हम मिलने से हो जाएं बेजार। है कोई मिसाल जब सब धर्मों के आगू बैठे हों एक स्टेज पर, और सज गई हो सब धर्मों की कुल लुकाई एक सेज पर। है कोई मिसाल जब सब धर्मों के आगू बैठे हों एक स्टेज पर, और सज गई हो सब धर्मों की कुल लुकाई एक सेज पर। नफरत से जल रही दुनिया को प्यार भाईचारे की महरम दी। विश्व शांति के लिए रूहानी सत्संग मानव केंद्र की दात दी।
वो हमारे गुनाहों को बख्श कर सीने से लगाते रहे, अपनी मेहर बख्शिश से भवसागर पार कराते रहे। जर्रा बता न पाएगा भेद पर्वत का बेशक, जर्रा बता न पाएगा भेद पर्वत का बेशक, मगर तेरे गीत गाएगी दुनिया रहती दुनिया तक, मगर तेरे गीत गाएगी दुनिया रहती दुनिया तक। मुबारक हो जन्मदिन सतगुरु कृपाल का, दो जहां के वाली और सावन के लाल का, दो जहां के वाली और सावन के लाल का। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।